हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर बाय ताबिंदा इत्तेजाज। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ सजेशंस मांगी थी। आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ये देखकर खुशी हुई कि आप लोग एग्जाम प्रेपरेशन के लिए बहुत सीरियस हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को उर्दू में डिलीवर करने की सजेशंस दी हैं। इसलिए एग्जाम प्रेपरेशन के जितने भी लेक्चर्स मैं डिलीवर करूंगी वो तमाम उर्दू में ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 बाइट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। एक्चुअली आपने इस क्वेश्चन में 3 बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक बाइट के अंदर 8 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। आप यूं समझ लें कि बाइट की वैल्यू है 8। बाइट के वर्ड की जगह आपने 8 लिखना है और साथ जो भी फिगर होगा उसे आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24। सो 24 ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 5 बाइट्स में कितनी बिट्स हैं, तो आपने सिंपली बाइट्स की जगह लिखना है 8 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, या यहाँ पर जो भी डिजिट लिखा होगा आपका आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके आगे गिवन है, वो आप खुद देख लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में आया है ग्रुप 1 में 2017 के पेपर्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? BIT, बिट। एंड बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ये भी याद रख लें। हो सकता है कि आपको इससे रेलेवेंट कोई और क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बिट स्टैंड्स फॉर, तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक छोटी सी हायरार्की याद कर लेनी है ताकि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। बिट का मतलब है 1 बिट यानी 1 बिट। निबल में 4 बिट्स होती हैं, बाइट में 8 बिट्स। इसके बाद है हाफ वर्ड। हाफ वर्ड में 16 बिट्स, वर्ड में 32 बिट्स और डबल वर्ड में 64 बिट्स होती हैं। इसको आप लाजमी याद कर लें क्योंकि मेमोरी के यूनिट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आएगा या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट इज कॉल्ड पायलट टेस्टिंग, आइसोलेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग। टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम, अगर ये यहां तक बात होती तो प्रोग्राम की टेस्टिंग का मतलब है कि प्रोग्राम की एज अ होल टेस्टिंग, और उसका आंसर होना था सिस्टम टेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट, यानी प्रोग्राम के एक कंपोनेंट की टेस्टिंग की बात हो रही है। और कंपोनेंट की टेस्टिंग को कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, क्योंकि एक प्रोग्राम में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की चॉइसेस पर गौर करें तो पायलट टेस्टिंग और आइसोलेशन टेस्टिंग तो टेस्टिंग की टाइप्स हैं ही नहीं, इसलिए ये दोनों चॉइसेस खत्म हो गई। और बाकी 2 ऑप्शंस में से एक को चूज करने के लिए अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको करेक्ट चॉइस का पहले से पता है तब भी आपने बाकी चॉइसेस को इग्नोर नहीं करना, उन्हें आपने लाजमी पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टेस्टिंग से रिलेटेड है। टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम कंपोनेंट्स टुगेदर इन SDLC इज कॉल्ड ग्रुप टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और कंपोजिट टेस्टिंग। अगर आप जरा सा गौर करें कि टेस्टिंग की टाइप्स कितनी है तो वो सिर्फ 2 टाइप्स हैं, यूनिट टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। इस लिहाज से ये जो तीनों टेस्टिंग की टाइप्स हैं ये वैसे ही इग्नोर कर दी जाएंगी और सिंपल आंसर होगा आपका सिस्टम टेस्टिंग। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन भी SDLC से रिलेटेड है और ये पूछा जा रहा है कि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन से फेज में ली जाती हैं? एनालिसिस के फेज में, डिजाइन में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में या डेवलपमेंट में। अब देखें, जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लेने की बात, तो उसमें डिजाइन की ऑप्शन खत्म हो जाएगी क्योंकि डिजाइन में हम रिक्वायरमेंट्स को लेते नहीं हैं बल्कि ले चुके होते हैं और फिर सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाया जाता है। और डेवलपमेंट भी तभी की जाती है जब रिक्वायरमेंट्स ले चुके हों। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होगी। अब रह गई 2, एनालिसिस और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले होती है और फिर हम एनालिसिस करते हैं। SDLC के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको SDLC के तमाम फेजेस के नाम
तरतीब से याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सॉल्व एवरीडे पर्सनल और बिजनेस टास्क्स? ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने के लिए यूज होता है, और सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर। आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनसे काम लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन में सिस्टम की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है दैट इज यूज्ड टू सॉल्व एवरीडे पर्सनल और बिजनेस टास्क। अब पर्सनल टास्क किसके होंगे? यूजर्स के। बिजनेस टास्क भी किसके हैं? यूजर्स के, हार्डवेयर के नहीं है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड सारी ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगी। क्वेश्चंस की डिटेल में मैं इसलिए जा रही हूं ताकि एक क्वेश्चन के तमाम पॉइंट्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये चीजें क्या हैं, ताकि अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इधर उधर करके भी आपसे पूछता है तो जब आपको चीजों के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। अब देखें, ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। मैंने आपसे कहा था कि आप वो उस हायरार्की को याद रख लें। अब आप इसका आंसर एक सेकंड में बता सकते हैं कि 4 बिट्स इज कॉल्ड 1 निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इसे आपने याद कर लेना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन है कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का। डेटा एंड प्रोग्राम बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के करने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर ऑप्शंस पर आएं। इसमें से देखें, प्रिंटर तो वैसे ही आउटपुट डिवाइस है ना, उसका तो इस क्वेश्चन से ताल्लुक ही कोई नहीं। दूसरी बात ये कि जो कैशे मेमोरी है ये यूज करता है सीपीयू अपने पर्पजेस के लिए, हमारा इसमें डाटा और प्रोग्राम स्टोर नहीं होता। अब 2 चॉइसेस हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। इन दोनों स्टोरेजेस में डिफरेंस समझ लें। प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं हम रैम को। एक चीज आप याद रखें कि जो भी डेटा कंप्यूटर पर स्टोर्ड होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड होता है, जिसे आप एनी टाइम रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन जब उस पर कोई प्रोसेसिंग करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करती हूँ, ओपन होने से पहले उसे मेमोरी में लोड किया जाएगा और वो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। इसका मतलब ये है कि ऐसा डेटा या प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के इस्तेमाल में हो, जिन पर प्रोसेसिंग हो रही हो, वो स्टोर होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। अदरवाइज जो यूजर्स का डेटा है जो परमानेंटली हम स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर होता है। और सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल है हार्ड डिस्क, सीडीज, आपकी फ्लैश ड्राइव्स। सो द करेक्ट चॉइस विल बी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज की चॉइस को हमने बीइंग यूज्ड की वजह से चूज किया है। अगर ये वर्ड नहीं होता बीइंग यूज्ड तो फिर हमारा आंसर होता सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शंस आर मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, कीबोर्ड, camera. Correct choice is magnetic tape. The physical part of computer is called, everybody knows its answer, it's hardware. कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें फील नहीं कर सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अभी जो आपके सामने लेक्चर ओपन है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। Okay, coming to the next question, which is a storage device? स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को अपने अंदर स्टोर करती हैं। इसका करेक्ट आंसर है जी फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अब इस्तेमाल नहीं होती। अब आप सिर्फ इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट में बहुत ही अच्छी स्टोरेज डिवाइस आ चुकी है जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नाम से अवेलेबल है। आप लोग डेफिनेटली यूज भी करते होंगे।
तो आप बस इतना याद रखें कि जो फ्लॉपी ड्राइव थी या फ्लॉपी डिस्क थी वो डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। वैसे भी अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो सीपीयू इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू तो प्रोसेसर है। इसी तरह बस है तो बस इज अ कम्युनिकेशन चैनल, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रेवल करवाती है, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह क्लॉक है तो क्लॉक तो डेफिनेटली किसी चीज को स्टोर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस to operate a device is called device driver। ऐसा प्रोग्राम जो किसी डिवाइस की ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, किसी डिवाइस को फंक्शनल बनाता है, उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है जो उसे ऑपरेट कर रहा होता है, इसी तरह हार्डवेयर को ऑपरेट करवाने के लिए उसका भी एक ऑपरेटर या ड्राइवर का होना जरूरी है और उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक सब टाइप है। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जिसे हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और दूसरा है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास कस्टमर की नीड्स को सामने रखते हुए डिवेलप किए जाते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर एक फार्मासिस्ट ने अपनी फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना है तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाएगा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो टोटली फार्मेसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। दूसरी टाइप है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स की। तो पैकेज सॉफ्टवेयर्स एक पैकेज की फॉर्म में आते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल के पैकेजेस हैं। अब अगर आप सुपर कार्ड की बात करें तो एक पैकेज के अंदर आपको मिनट्स भी मिल रहे हैं, आपको इंटरनेट भी मिल रहा है और एसएमएस भी मिल रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी एक यूजर की रिक्वायरमेंट सिर्फ मिनट्स की हो लेकिन उसे बाकी दो चीजें भी एडिशनल साथ मिल रही हैं एज अ पैकेज, क्योंकि वो पैकेज में शामिल हैं। तो पैकेज की सूरत में जो सॉफ्टवेयर को परचेज किया जाता है उन्हें कहते हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। उसकी मिसाल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पूरा पैकेज है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द process of transferring a file from remote computer to local computer on network is called downloading, browsing, uploading एंड पेस्टिंग। रिमोट कंप्यूटर कहते हैं ऐसे कंप्यूटर को जो फिजिकली आपकी एक्सेस में नहीं होता, वो कहीं दूर पड़ा होता है, लेकिन आप वहां से डेटा को शेयर कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं रिमोट कंप्यूटर से अपने लोकल कंप्यूटर पर, लोकल कंप्यूटर वो जो आपके पास मौजूद है जिसपे आप काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनलोडिंग। आप रिमोट कंप्यूटर को जरा अपनी इमेजिनेशन में रखें, जैसे बबल टाइप बनता है, तो आपने अपने रिमोट कंप्यूटर को अपनी इमेजिनेशन वाले बबल में रखना है और जो लोकल कंप्यूटर है वो आपने इमेजिन करना है कि आपके हाथ में है। अब ऊपर वाले कंप्यूटर यानी रिमोट कंप्यूटर से हाथ वाले कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर करना है तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाउनलोडिंग, यानी डाउनवर्ड ये लोड हो रहा है। जब आपने अपने हाथ वाले कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर से अपने रिमोट कंप्यूटर यानी ऊपर वाले कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर करना है तो इसे हम कहेंगे अपलोडिंग। उम्मीद है कि इस मिसाल से आपको कभी नहीं भूलेगा कि डाउनलोडिंग क्या है और अपलोडिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that executes computer instructions is called। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस को चलाता है, सॉफ्टवेयर्स को रन करता है, उसे हम कहते हैं सीपीयू। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आ। इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा जिक्र आया है जिसे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not an example of system software? Operating system, utility program, drivers and Microsoft Office। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि Microsoft Office एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, so it's an example of application software। क्वेश्चन में देखें आपने फोकस करना है नॉट के वर्ड को कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है, और वो है Microsoft Office। Data processing is also known as computing। Computing is a synonym of processing। Processing या computing एक ही चीज का नाम है। Knowledge, procedure, merging, they are totally different things।
A set of instructions that run the computer are called software. अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चंस में जब हमने एक चीज को डिटेल में देख लिया तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाते हैं सॉल्व करना। इसी वजह से मैंने डिटेल डिस्कशंस की हैं ताकि आप सिर्फ एक क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल हो जाए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तमाम बोर्ड्स के लिए जो पेयरिंग स्कीम शेयर हुई है 2021 की, उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा।